अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मेरे किचन में क्या बन रहा है, तो मेरे किचन में आज बन रहा है सफ़ेद लोबिया। तो ये रेयर रेसिपी है जो मैंने कभी कभी बनाई हो, लेकिन मेरा बड़े दिनों से दिल से आ रहा था कि मैं सफ़ेद लोबिया बनाऊँ। इधर मेरे फैमिली में इतने शौक़ से खाता नहीं है, हो सकता है आज बनाओ शौक़ से खा ले, क्योंकि ये बहुत कम रेसिपी मैंने बनाई है। आज दोबारा बना रही, बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो शायद उनको अच्छी लगे। तो उसके लिए जो मैंने 2 प्याज लिए हैं और उनको हल्का हल्का से, ये देखो कलर चेंज हो रहा है, हल्का सा और गोल्डन होता है तो मैं फिर इसमें ऐड करूँगी लहसुन और अदरक। और जो लोबिया है, लोबिया ये मैंने भिगो दिया था। मैं ज़्यादा देर नहीं भिगो सकी क्योंकि मेरा अचानक ही प्लान बना है, लेकिन आप जैसे चले भिगो देते हैं शाम को या सुबह फजर के टाइम आप इसको उठ के भिगो दें और दोपहर में रूटीन के साथ जैसे इसको खाना बनाना हो तब इसको आप बना लें। अदरवाइज़ रात को भी भिगो के रख सकते हैं, जैसे आपको लगे इजी। मैंने तो तकरीबन 2-1 घंटे में भिगोया है। और क्योंकि मेरा अचानक ही प्लान बना कि चलो मैं सफ़ेद लोबिया मैंने बड़े अरसे से लेके रखा हुआ था, ग्रॉसरी में पड़ा हुआ था, तो अभी तक मैंने बनाया ही नहीं था। तो ये जनाब हो गए हैं, हल्के हल्के से प्याज गोल्डन हो रहे हैं। तो अब इसमें मैं थोड़े से और होते हुए लहसुन अदरक डालती हूँ। हाँ जी, देखिए हल्का हल्का गोल्डन प्याज हो गया, तो अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक। और बस इसकी स्मेल लहसुन अदरक की रिमूव करके तो फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर। जैसे इसकी स्मेल रिमूव होती है तो मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। हाँ जी, लहसुन अदरक की स्मेल भी रिमूव हो गई है और कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर। तो टमाटर जो है, टमाटर भी मैंने 4 लिए और उनके छिलका उतार लिया है। तो अब ये टमाटरों को मैं अच्छी तरह भून लूँगी ताकि ये भी मैश हो जाए और साथ में इसकी स्मेल भी रिमूव हो जाए। तो फिर क्या क्या स्पाइसेस ऐड करूँगी तो मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। अब जी इसको साथ साथ इसमें क्या ऐड करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और इसके अलावा इसमें जाएगी हल्दी। और क्या जाएगा, इसमें जाएगा लाल मिर्चें पिसी हुई, और इसमें जाएगा सूखा धनिया, और इसमें क्या जाएगा थोड़ा सा पानी का छींटा, ताकि ये जो मसाले हैं वो नीचे ना लगे। ठीक, तो ये इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसमें और क्या जाएगा, तो इसमें जो जाएगा ज़ीरा। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते, बस रूटीन के जो बेसिक मसाले होते हैं वही जाते हैं। तो आप भंडिया की आँच कम ज़्यादा करती रहा करें। सारा जैसे हम मसाले डालने लगी थी तो मैंने आँच कम कर दी ताकि स्पाइसेस जले ना। और बस छोटी टिप्स होती हैं जो आप अगर फॉलो करो तो आपका नुकसान ज़रा कम होता है, बच जाते हैं। तो इसमें अब जाएगा साथ में 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा। तो ज़ीरा जी अब इसको डालूँगी और मैं प्याज लहसुन और टमाटर को अच्छी तरह भूनूँगी, इसका मसाला बना लूँगी ताकि यकजान ये सब कुछ हो जाए। ले जी मसाले की बुनाई हो चुकी है और इसमें ख़ास इंग्रेडिएंट जो इसका है वो है सूखी मेथी। सूखी मेथी थोड़ी सी मैं अब डालूँगी और थोड़ी सी मैं डालूँगी जब मैं लोबिया जब रेडी हो जाएगा। तो जी इसके बगैर ये स्पेशल इंग्रेडिएंट है, देखा कुछ भी इसमें और नहीं डलेगा। बेसिक मसाले, ये भी मेथी बेसिक मसाला ही है, लेकिन ये है कि ये आपका जो लोबिया का टेस्ट इन्हेंस करता है। तो बस ये अब इसमें डालेंगे हम लोबिया पानी हम इसका ड्रेन कर लेंगे और इसमें लोबिया ऐड करेंगे। अब ये मसाले में लोबिया भी ऐड कर दिया है और लोबिया की ज़्यादा बुनाई नहीं करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि आपको पता है ये जो दाल अक्सर होती है वो गल जाती है, मतलब गल नहीं सॉरी अकड़ जाती है। तो लिहाजा मेरा तो बहुत अरसे बाद पकाने का एक्सपीरियंस है, लिहाजा मैं तो ज़्यादा रिस्क वैसे नहीं लूँगी। तो इसमें पानी ऐड करूँगी और इतना पानी ऐड करूँगी जिसको मैं कुकर में गिला सकूँ। आप अपने हिसाब से गिला लें कि कितना इसमें पानी डलेगा। इतना तो होगा कि अगर जितना ये इजीली लोबिया इसमें गल जाए, क्योंकि लोबिया बहुत ज़्यादा ना तो रनी होता है ना ड्राई होता है, लिक्विडी सा होता है। तो लिहाजा उस हिसाब से पानी डालें, ठीक है। ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब इसमें कुकर लगाऊंगी। कुकर कम से कम भी इसको मैं 10 से 12 मिनट लगा दूंगी ताकि ये गल ले। और आज हमारे घर के आगे पीछे ज़रा शोर होगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है और जो पहले रुक गई थी अब लोगों ने दोबारा शुरू कर दिया है, तो लिहाजा इस शोर का ज़रा अवॉइड कीजिएगा। तो अब जिसको मैं कुकर लगाऊंगी और उसके बाद जब फिर गला के आपको दिखाऊंगी।
तो जी बस मैं कुकर इसको लगाने लगी हूँ सफ़ेद लोबियों को। जब ये गल जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ले जी कुकर मैंने खोल लिया है और थोड़ा सा पानी इसमें है। मैं सोच रही थी इसको थोड़ा सा और ड्राई करूँ और मैंने आँच हल्की कर दी है, आप देख लें। और जितनी आपको थिकनेस चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़े भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं होते। तो इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी काली मिर्ची पिसी हुई। आप अपने वो चेक कर लें, स्पाइसेस जो भी हैं, जो कम ज़्यादा वो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जाएंगी हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें भी ये देखें क्या आ गई हैं हरी मिर्चें। हरी मिर्चें एंड पे ऐड करने से ये होता है कि तो उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आती है और इसका जायका भी ताज़ा ताज़ा ही हंडिया में आता है। तो बस ये थोड़ा सा और पकता है। मैं इसमें डालूंगी सूखी मेथी और गरम मसाला डालूंगी और जिसके बाद इसको सर्व करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप थोड़ा सा इसको यूँ मिक्स करें ताकि जो थोड़ा लहसुन अदरक प्याज टमाटर रह जाता है वो जी आपका इसमें मिक्स हो जाए। तो ये होता कुछ जो से ये सब तो कुछ सफ़ेद लोबियाँ ये भी 2-4 टूटेंगे जब मैं ये मिक्स करूँगी। तो ये होगा कि वो थोड़ी सी ग्रेवी इसकी थिक और अच्छी बन जाएगी। तो बड़े अरसे बाद ये बनाए हैं और उम्मीद अच्छे बने होंगे। और रेसिपी भी इसकी मैंने आपको इजी करके बताई है और कोशिश की है जो थोड़ी सी फ्लेवरफुल भी हो। तो बस हल्का सा ये थोड़ा सा इसका और ग्रेवी थिक होती है तो इंशाल्लाह ताला जी फिर ये रेडी हो जाएगा। तो बताइएगा आप भी रेसिपी बनाती होंगी, कैसे बनाती हैं सफ़ेद लोबिया की फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आप हो सकता है आपकी रेसिपी में से थोड़ी सी डिफरेंट और अच्छी भी हो। तो बताइएगा जी आपको कैसा लगा आज की ये रेसिपी सिंपल। अब मैं डालूँगी इसमें 1 लेमन का जूस और देख लें अगर आपको खटास पसंद है, आपको इसमें अच्छा लगे तो आप ज़रूर ऐड कर लें, अदरवाइज़ आपको नहीं अच्छा लगता बेशक आप ना ऐड करें, आप अपनी प्लेट में भी ऐड कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जी और इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएगा गरम मसाला और सूखी मेथी, वो भी मैं आपके सामने डाल। अब जी इसमें जाएगी सूखी मेथी। सूखी मेथी जो है आप हाथ से मसल के डालें। इसके अलावा इसमें क्या जाएगा, इसमें जाएगा गरम मसाला जाएगा और जी इसमें जाएगा सूखा धनिया। ये देखें। तो जी उम्मीद करते हैं आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मिलते हैं किसी और रेसिपी में। ये देखें इसकी थिकनेस चेक कर लें। अगर आपने राइस के साथ लेनी है तो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप रोटी के साथ इसको खाना चाह रहे हैं आप थोड़ा सा इसको और भी थिक कर सकते हैं। तो ये जी आप पे डिपेंड करता है। हम लोग तो रोटी के साथ खाएंगे, लिहाजा थोड़ी सी आंच पे ये पड़ा रहे तो खाएंगे। गाड़ी मार्च कर जो गाड़ी लेफ्ट मुड़ना लेफ्ट। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मदिन। हाँ जी, मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया था। दोपहर की गर्मी हमने निकाली और हम जा रहे थे एहसान चप्पल स्टोर पे। मैंने अपनी बेटी को कहा था कि चले मैं आपको ईद के जूते दिला देती। ईद के जूतों के अलावा वैसे भी इस दफ़ा समर की उसने शॉपिंग की ही नहीं थी, एग्ज़ाम चल रहे थे। तो लिहाजा फिर अब मैंने कहा कि चलो ना ऐसी कहने लगी मुझे जूते ले दें जो वो बहुत ज़्यादा हील्स वो पहनती नहीं, उसे चला ही नहीं जाता। अभी खैर एज भी उसकी बहुत ज़्यादा हील्स वाली नहीं है तो वो खुद भी कंफर्टेबल नहीं होती। उसके ज़िम्मे तक फ्लैट्स ले दें मामा और मुझे ना खुसा ले दें कोई। मैं कहा चले ठीक है, अब मौसम ज़रा अच्छा हो रहा है, थोड़ी सी धूप ढल गई तो मैं आपके साथ चलती हूँ। तो ये गाड़ी रेंग रही है ना, ये क्योंकि इसलिए रेंग रही है कि मेरी बेटी गाड़ी चला रही है। उसे मैं बड़े सालों से कह रही थी, कम से कम 2 साल से तो मैं से कहती कि आप हल्की हल्की ड्राइविंग शुरू करो, आप चला लो। देखिए वो नहीं, मेरे हाथ ही नहीं आ रही थी, बस ये कहती थी मामा नहीं अभी मैं छोटी हूँ गाड़ी ये ना लग जाए वो ना लग जाए। मैं गाड़ी लग भी जाए तो खैर है, लेकिन ये होता है कि आपको कम से कम इतनी ड्राइविंग आनी चाहिए कि आप शहर में ड्राइवर जैसे असलम अंकल बास का नहीं भी होते हैं। संडे को हम लोग फ्री होते हैं, संडे को अंकल ऑफ पे होते हैं। लिहाजा मैंने कहा इतनी सीख लो, कम से कम आपको इतनी तो हो कि हम कुछ छोटी मोटी शॉपिंग के लिए इंसान जाता है। खैर जी उसने बात मान ली और अब उसने खैर सोसाइटी के बाहर गेट तक उसने चला ली। नहीं कहा चले मैं इतनी चला लेती हूँ। मैंने कहा चल ठीक है। तो यही सी बात है, मैं कहती अब चले शुक्र है आपको थोड़ी थोड़ी चलानी आ गई। हम पहुँच गए एहसान चप्पल स्टोर। तो एहसान चप्पल स्टोर पर पहुँचे तो सबसे पहले मैंने कहा कि आप यूँ करो पूरी शॉप का एक विज़िट कर लो ताकि आपको आइडिया हो कि हील्स उसने कहा था मैंने लेनी नहीं ना, या मुझे कहें। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप ना लो, और मुझे होता है चलो हल्की फुल्की हील छोटी छोटी हील्स पहननी शुरू करें, इसको वक्त के साथ आइडिया हो जाएगा।
तो बहरहाल जी पहले हम शॉप का विज़िट कर रहे थे, सारे जूते देखे, जिसमें बैग्स भी हमने देख लिए इत्तेफाक से। हालांकि हमने बैग्स तो नहीं लेने थे, लेकिन अच्छे खूबसूरत क्लचेस थे, और कॉर्नर पे जो स्पेशली जो छोटे छोटे बैग्स और क्लचेस लगे थे वो तो बहुत ही खूबसूरत थे। लेकिन हमारे ईद की शॉपिंग में ना हमारे क्लचेस थे, ना हमारा बजट था, हमने सोचा ना ही हमने लेना था। तो वैसे छोटे छोटे विज़िट में इसको जगह जगह रैक्स पे खड़ी कर रही थी, मैंने कहा देखो जो आपको अच्छा लगा तो आप लो। तो बहरहाल जी ये उसने इसमें से जूते देख भी लिए, जहन में बिठाए। उसके बाद उसने मुझे पता था सबसे पहले उसने खुद से लेने ही जाना है, तो लिहाजा जी उसने ये सारे रैक्स अच्छी तरह चेक कर लिए। उसको कुछ एक दो जूते पसंद है, उसने कही मैं बाद में निकलवाऊंगी, पहले जी मैं जाऊँगी खुशों की शॉप पर। जैसे आपको पता है आजकल बहुत ट्रेंड्स में खुशे चल रहे हैं, तो बच्चों को यही होता है कि जी बच्चियों को कि हम खुद से ही लेते हैं, पहनते, तो प्यारे भी लगते हैं। खैर तो जी हम फिर डायरेक्ट हम आगे ब्लैक वाले रैक पे पहन के देख लो। ब्लैक तो ये वाइट कितना है, तो ये वाइट चलो 3-4 रख के देखो। ये स्किन वाइट ही भी अच्छी है, ये वाला पहन के देखने में क्या हर्ज है। ये वाले ऐसे जो सही लग रहा है मुझे। ब्लैक ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखो मैरून के ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखो इसकी क्या प्राइस है? 8500। हाँ जी, ECS पे जूतों के अलावा कपड़े भी थे, उनके पास ग्लासेस भी थे और बैग्स भी थे, उनके पास परफ्यूम्स भी उन्होंने अब लॉन्च किए। लेकिन मुझे ना इनके ड्रेसेस के अभी तक समझ नहीं आई। एक तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा महंगे थे, दूसरा ये कि मुझे उनको डिज़ाइनिंग भी और कपड़ों की समझ ही नहीं है। खैर मेरी बेटी ने कहा आप ले लें, मैं नहीं मैं तो ये लेनी ही नहीं। तो 8,500-9 हज़ार का सूट है और कुछ भी आप कह लें कि वो उनमें नहीं था। तो ये जी वो आप बार बार कहेगा आप फ्रेगनेंस ले लें, आप ग्लासेस ले लें। मैंने कहा भाई मैं तो ग्लासेस लगाती नहीं, लिहाजा तो मुझे ग्लासेस ना ही नहीं बाजी आप ले लें। मैं कहा भाई मैं वाकई ग्लासेस नहीं लगाती, मेरे कुछ आँखों में इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है। मैं ग्लासेस सन ग्लासेस मैंने बहुत रेयर है जो मैं कभी लगवा लूँ, अदरवाइज़ मैं ग्लासेस नहीं लगाती। छोटे छोटे जूते देख के मुझे ना अपनी बेटी का ही बचपन याद आ गया कि मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होती थी उसके लिए जूते लेने के लिए। छोटी छोटी जूतियाँ थी, तो मैं अपनी बेटी से कहती बेटे आप चल के देखो ताकि आपको ना आइडिया हो। तो वो जब चल रही थी उसको लग रहा था कि मुझे जूता लग रहा है। खैर जी जूते का हमने मसला हल ये किया कि 1 नंबर जूता बड़ा ले लिया, तो उससे ये हुआ कि बहरहाल ना उसको जूता सेट हो गया, अदरवाइज़ वो आगे से चुभ रहा था। मैंने भी जूता ले लिया, वो मैं आपको किसी व्लॉग में दिखाती हूँ, नेक्स्ट किसी व्लॉग में। बस अचानक मुझे पसंद आया, मैंने देखा कंफर्टेबल था तो मैंने वो ले लिया। तो जी 2 जूते मैंने बेटी के ले लिए, एक अपना ले लिया, और साथ में कुछ इन्वेलप्स थे जो उन्होंने लाहौर की कोई तंजीम थी, ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ वहाँ के बेवा लोग थे या यतीम बच्चे थे उनके लिए थी, तो वो हमने इन्वेलप्स लिए कि उनकी हेल्प हो जाएगी। तो उसके बाद जी हम शुक्र अल्लाह का मैंने अदा किया कि मेरी बेटी को मिल गया है उसका मतलूबा सामान। क्योंकि मुझे बच्चियों का होता है कि एक वक्त था जब मैं अपने लिए एक प्रॉपर शॉपिंग करती थी, लेकिन अब मुझे ये होता है कि मेरी बेटी का सामान पूरा आ जाए तो मेरा खैर है। तो जी बाहर जब निकले तो मौसम तो हम देख के ऐसे ही हम बाहर आए, इतना सुहाना मौसम हो गया। और ये देखें, चलो 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 भागो भागो, ईडनों पे भी चलते हैं। चलो पहले ईडनों पे चले, चलो क्या मुझे कुछ लेकर दे चलो फिर पहुँचो नीचे लेके दो यार। क्या चलो चलो चलो। हाँ जी जैसे ही हम स्टोर के अंदर पहुँचे हैं तो बड़ी बारिश तेज़ शुरू होगी बाहर, और साथ लाइट भी चली गई थी। उससे पहले ही जनरेटर चाह रहे थे, इनकी भी शायद जनरेटर ही चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ लाइट का मुझे इतना पता ही नहीं चल सका लाइट है कि नहीं है। AC वैसे इनके इन स्टोर्स में चलते कोई नहीं है, तो बस कोई थोड़ी सी ग्रॉसरी रहती जिसमें रूटीन के बिस्किट्स ख़त्म हुए थे जो बेकरी के थे, इसके अलावा अंडे थे, डब्बा रोटी थी। मैंने कहा मैं आई हूँ, रस थे, बेबी रस इनके अच्छे होते हैं ब्राइडे वालों के, वो बस वो छोटा छोटा सामान था वो लेते हुए। बिस्किट्स को बार बार बताने पड़ रहे थे कि ये 3 किस्म के जो बिस्किट्स हैं वो आप मुझे पैक कर दें, क्योंकि आज का मैंने देखा है कि बिस्किट्स 3-4 दिन बाद इनका वो टेस्ट रहता नहीं है। पता नहीं पहले तो बिस्किट्स बड़े एक टेस्ट रहता था कम से कम 10-1 दिन, तो अब तो जी खैर रहा ही कोई नहीं है। मिठाइयाँ वगैरह मैं देख रही थी, सोच रही थी कि लूँ या ना लूँ, लेकिन ईद चूँकि बहुत ज़्यादा करीब नहीं थी, लिहाजा मैंने सोचा चीज़ें स्किप कर देते हैं
और अगर ये लाएं तो फिर खानी भी पड़ती हैं, और खाने से सिर्फ वज़न ही बढ़ता है और कुछ भी नहीं। तो बिस्किट्स खैर मैंने इसको बताए, बार बार बता रही थी कि भाई ये 3 किस्म के बिस्किट्स हैं, ये डब्बे में डाल दो। और जिसमें ये एक सामने थे, ये नीचे लगे हुए थे, कुकीज़ टाइप के थे। तो बहरहाल जी वो मैंने उसको कहा कि आप मुझे इसका एक डब्बा बना के इसका दे दो और आप काउंटर पे दे दो। फिर मेरी बेटी ने कहा था, क्योंकि उसको आदत है वो रात लेट नाइट पढ़ती है, और फिर उसके बाद उसको उस समय मंचिंग की ज़रूरत होती है। फिर वो कहने लगी मुझे कुछ मीठा दिला दें, कुछ चीज़ें दिला दें। तो मैं अपना एक बैग तैयार कर रखूँगी। चलो मैं रोज़ आपसे नहीं कहती, लेकिन ऐसा नहीं होता, 2 दिन बाद ही चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। मैंने कहा चले आप अपना बैग तैयार करो, अपनी ट्रॉली तैयार करो, मैं अपनी ट्रॉली तैयार करती हूँ। तो मुझे कहने लगी आप ना मेरे लिए एक छोटा सा मैंगो जैम ले ले, तो मैं रोज़ उठ के सुबह नाश्ता क्या करूँगी। तो उसके बावजूद कि मैंगो जैम ले लिया गया, वो नहीं उठ के नाश्ता करती। इस मामले में तीनों बच्चे मेरे पे गए हैं, वो नाश्ता उनका उठ के दिल ही नहीं करता। जैसे मेरा मुझे नहीं पसंद और मेरा उठ के दिल भी नहीं चाहता। मेरे हस्बैंड इस मामले में बिल्कुल नहीं गए। मेरे हस्बैंड उठते ही सारा सबसे पहला काम होता है कि मुझे नाश्ता दे दें। उनका सबसे पसंदीदा काम होता है नाश्ता करना। तो मुझे नहीं पसंद, लिहाजा मेरे बदकिस्मती से मेरे तीनों बच्चों को भी नहीं पसंद कि उठ के नाश्ता करें। तो मैं सोच रही थी क्या क्या ग्रॉसरी लेनी है, तो जो जो चीज़ें मुझे जहन में आ रही थी वो मैं ले ली। तो आज मुझे बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा और शॉपिंग कैसी लगी। मेरी बेटी की शॉपिंग तो आपने देख लिया, जो उसने पाँव में पहने हुए थे नज़र आ भी रहे थे। मेरी शॉपिंग मैं आपको व्लॉग में दिखा दूँगी। और जो मैं खाना बना के गई थी, सफ़ेद लोबिया बहुत मज़ेदार बने थे, इतने बने थे कि बच्चों ने भी खा लिया। अदरवाइज़ मुझे लग रहा था कि बच्चे नहीं खाएंगे। तो ईडन रो पे मैं गई थी, लेकिन ईडन रो पे जो था वो जो था स्टोर में लाइट बहुत कम थी, वीडियो नहीं बन सकी। तो उनसे मैंने कुर्ता लिया था, 1500 का कुर्ता था। तो वो आपको मैं किसी व्लॉग में दिखाती हूँ, अपनी शॉपिंग भी दिखा दूँगी। तो आप बताइएगा आज का व्लॉग कैसा लगा। मैंने अपनी ये मेरी बेटी ने अपनी ट्रॉली बना ली थी, मैंने अपनी उसकी बास्केट बनाई थी, मैंने ट्रॉली में सामान लिया था। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। वेदर भी एक्सीलेंट हो गया। और जाते हुए फिर मेरी बेटी ने कान में कहा मामा आप हमें ना बर्गर से लेते हैं, मौसम बहुत अच्छा है। तो ये हालात है जी बच्चों के साथ। बहरहाल बच्चे खुश रहे, वो खुश होते हैं, माँ बाप खुश होते हैं। तो जी मिलते हैं आपके साथ नए व्लॉग में, नई रेसिपी में। और तब तक